हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज है डे वन जो हम 40 मैराथन सीरीज चला रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो आज हमने जो टॉपिक पिक किया है ना, वो है एंगल बिटवीन लाइंस। अब देखो, इससे अगर क्वेश्चन आया तो सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके सब टाइप से भी जो क्वेश्चन है ना, वो ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझो, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें बोला गया है यहाँ पे कि हमने दो लाइन लिया, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस का लेमडा बी वन वैक्टर। तो देखो, आर वेक्टर इक्वल टू ये जो ए वन वैक्टर है प्लस लेमडा बी वन वैक्टर है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो ए वन वैक्टर है ना, ये पॉइंट होता है। मतलब कोई भी इस लाइन पे पॉइंट है, इसको शो करता है। मतलब ये जो है हमारा कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये जो बी वन वेक्टर है ना, ये कौन सा वेक्टर होता है हमारा? डायरेक्शन वेक्टर होता है। मतलब कि इस तरफ जा रहा है, तो ये पूरे अलोंग में जो वेक्टर जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? ठीक। तो ये जो ए वन है वो पॉइंट होगा, बी वन क्या होगा? डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर मतलब उस वेक्टर के अलोंग में जा रहा है ये वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली आर वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए टू वेक्टर प्लस का म्यू बी टू वेक्टर। ये ए टू क्या है? इस लाइन पे आने वाला पॉइंट है, और ये बी टू क्या है? डायरेक्शन वेक्टर है इस लाइन के डायरेक्शन में, ओके। तो एंगल जो फॉर्म करते हैं ना, ये बी वन और बी टू करते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि ए वन और ए टू तो पॉइंट है, ये तो एंगल फॉर्म करेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? बी वन और बी टू। तो अपने दिमाग से निकाल देना कि गलती से भी कॉस थीटा इक्वल टू तुम ये मत यूज कर देना, ए वन वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन और मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू। क्यों ये गलत है? क्योंकि ये ए वन और ए टू कौन से वैक्टर है हमारे? पोजीशन वेक्टर है। मतलब ये सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट से हम एंगल नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने क्या यूज किया? बी वन और बी टू। तो याद रखना है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन और बी टू। अभी हमने ये बेसिक से स्टार्ट किया है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि बी वन और बी टू का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल होंगे ना, तो ये B1 और जो B2 होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा। मतलब कि अगर मैंने लिखा 2 4 6 और 4 8 12, तो क्या देख रहे हो? 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल क्या होता है? 8, और 6 का डबल क्या होता है? 12। तो ऐसे जब भी केस बनेगा ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ये दोनों कैसे फॉर्म कर जाएंगे हमारे? पैरेलल। और हमें पता है पैरेलल के बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है? 0 डिग्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे आर वेक्टर इक्वल लिखा हुआ है 1 2 3 प्लस का 2 4 6। तो ये 1 2 3 क्या है हमारा? पॉइंट है, ठीक है। और ये 2 4 6 क्या होने वाला है मेरे पास? डायरेक्शन वेक्टर होने वाला है। सिमिलरली 1 2 3 क्या है मेरा? डायरेक्शन वेक्टर है। और हमें पता है कि एंगल के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सिर्फ ये और ये। तो देखो, 1 का डबल कितना हो गया? 2, 2 का डबल कितना हो गया? 4, 3 का डबल कितना हो गया? 6, ठीक है। तो ये लाइन कैसे है? पैरेलल। तो यहाँ पे सीधा आंसर लिख दोगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। अब आते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, जैसे कि ए वेक्टर हमारे पास A1 A2 A3 है। ये पहला वाला जो होता है वो किसका कंपोनेंट होता है? आई का कंपोनेंट होता है। दूसरा वाला किसका होता है? जे का कंपोनेंट होता है। तीसरा वाला किसका होता है? के का कंपोनेंट होने वाला था, ठीक है। आई जे के क्या है? ये डायरेक्शन वेक्टर है, यानी कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। किस एक्सिस के अलोंग में? आई जो है वो हमारा एक्स के अलोंग में है, जे जो है हमारा वो y के अलोंग में है, और k जो है हमारा वो z के अलोंग में। सिमिलरली b वेक्टर में हमारे पास क्या गिवन है? b1 b2 b3। तो a डॉट b क्या होगा? पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो तो a1 b1, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो a2 b2, तीसरे को तीसरे से कर दो तो a3 b3। और ये फॉर्मूला इसके भी इक्वल होता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos थीटा। cos थीटा मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देखें कि हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करो दोनों वेक्टर का। जैसे कि हमने आइडेंटिफाई किया कि a1 a2 a3 था, b1 b2 b3 था। तो ये क्या कहलाते हैं? इसके कंपोनेंट कहलाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा? मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट पेयर वाइज। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या बोला? जो भी प्रोडक्ट आए उनको ऐड कर दो, जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो किसका आ जाएगा? ए डॉट बी का आ जाएगा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ रूल्स होते हैं जो तुम्हें याद रखना। आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। रीजन क्या है कि आई भी यूनिट वेक्टर है, आई भी यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 1 और 1। इनके बीच का एंगल कितना फॉर्म होता है? दोनों सेम है, इसका मतलब कैसे होंगे? ये पैरेलल है, पैरेलल है तो 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आई डॉट आई से तुम अगर देखो तो आई डॉट आई क्या होना चाहिए था? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई cos 0 डिग्री। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1 आ गया। तो याद रखना, सेम सेम वाले जब भी डॉट प्रोडक्ट में आएंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, अलग वाले आएंगे तो 0 आएगा। क्योंकि आई और जे में कितने का एंगल बनता है? 90 का एंगल बनता है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है।
क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल्स पे हम बाद में आएंगे क्योंकि अभी हमारे इसमें यूज में नहीं है, ठीक है। वैसे देखना चाहते हो तो देख लेना इसे। अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ठीक है। मान लो कि कोई वेक्टर हमारे पास दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू, अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। मान लो किसी वेक्टर का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ठीक है। या फिर अगर हम कंपोनेंट सिर्फ लिखे तो हमारे पास क्या है, A1 A2 A3। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर का सम होगा। देखो A1 था तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। तो अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देखते हैं, हमें करना क्या है। पहला, सबसे पहले कंपोनेंट देख लो तुम्हारे पास क्या क्या है, ठीक है। दूसरा, स्क्वायर कर दो उसे। तीसरा, जो भी स्क्वायर है उसका सम निकाल लो। और चौथा, जो पूरा वैल्यू आया उसका अंडर रूट ले लो। तो आई होप तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आ गया होगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां से देखो, क्वेश्चन जो होता है वो हमारा दो फॉर्म में पूछा जा सकता है। या तो वेक्टर फॉर्म में लाइन होंगे या तो हमारे कार्टेशियन फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखा होगा ना, उसका पहचान होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा वी वेक्टर, और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन में लिखा होगा तो कैसा लिखा होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा x1 है, y1 है और z1 है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब वही फिर से पॉइंट वाला है, ठीक है। पॉइंट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। ये जो नीचे में हमारा आ रहा है ना, ए बी सी, ये कौन सा वेक्टर है हमारा, डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। तो ये रहा। तो हमें यूज किसका करना है, इस बी का यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लाइन से तुम बी निकाल लोगे और वापस से सेम फॉर्मूला लगा दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो ध्यान दो, ये जो सर्कल वाले तुम्हें एक्स वाई जेड दिख रहे हैं ना, इसके जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो हमेशा क्या होने चाहिए, +1 होने चाहिए। अगर +1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एल्स नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कन्वर्ट करने का। मान लो मेरे पास दिया हुआ है 7x माइनस फोर अपॉन टू इक्वल टू 5 माइनस का मान लेते हैं 4y है अपॉन में 6 है और इक्वल टू 8 माइनस 3z अपॉन में 7 है। अब ये तो कार्टेशियन इक्वेशन है, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे x के बगल में क्या है 7, तो पूरे को 7 से डिवाइड कर दो। तो 7x को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, x माइनस का 4/7 और नीचे कितना आ जाएगा 2/7। अब यहाँ पे क्या है, -4 है, तो -4 से डिवाइड कर दो। तो 5 को करोगे तो कितना हो जाएगा, -5/4। -4y को -4 से करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का y अपॉन में क्या आ जाएगा 6 अपॉन -4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -3 है तो -3 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 8/3। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का z और अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 7/3। तो अब तुम अगर यहाँ से वैल्यू देखो तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, b का जो वैल्यू आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है, 2/7 आई कैप माइनस का 6/4 जे कैप और माइनस का 7/3 के कैप। तो ऐसे करके तुम्हें वैल्यूज को निकालने हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ये क्वेश्चन पिछले ईयर भी पूछा गया है 2025 में। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर इक्वल टू, हमारे पास समथिंग वैल्यूज गिवन है, दूसरे भी लाइन में भी आर वेक्टर इक्वल टू गिवन है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जैसा कि मैंने बोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वेक्टर में, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो चेक करो क्या पहले वाला इस फॉर्म में है, नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। दूसरे वाला है तो हाँ, ये ए वेक्टर है हमारा और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये तो है, ठीक है। तो ये मेरा बी टू तो गिवन है हमारे पास, हमें बी वन निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। अगर शॉर्टकट करोगे तो वो भी बाद में बता दूंगा मैं कैसे करना है, बट अभी लॉन्ग में करते हैं। सबसे पहले तो इनको ओपन कर लो ब्रैकेट्स को, तो ओपन करोगे तो क्या आएगा, 3 आई कैप प्लस 2 लेमडा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 2 लेमडा जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस का 2 लेमडा के कैप आ गया। अब यहाँ से
3i माइनस 2j प्लस का 6k एक साथ। लेमडा कॉमन लोगे तो 2i प्लस का 2j और प्लस का 2k एक साथ आ गया हमारा, ठीक है। अभी दूसरा लाइन क्या है हमारे पास, आर वेक्टर इक्वल टू 2j माइनस का 5k प्लस म्यू टाइम्स 6i प्लस 3j और प्लस का 2k है। अभी ध्यान देने वाली बात है, हमें मतलब किससे है? इससे मतलब है ये हमारा b1 है, ये हमारा क्या है, b2 है। तो यहाँ से एक बारी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर निकालते हैं। तो b1 b2 का मतलब मैंने क्या बोला था, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो ये वैल्यू कितने आ गए तुम्हारे पास 22 आ गए। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 कितना आएगा हमारे पास, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितना आ गया अंडर रूट 12 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ b2 निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो मेरे पास कितना आ गया अंडर रूट 49, मतलब वैल्यू कितना आ रहा है 7। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा इक्वल टू मैंने क्या बोला था b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड b1 और मैग्नीट्यूड b2। और यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, b1 डॉट b2 की वैल्यू आई थी 22 और यहाँ से हमारा आ रहा है 7 रूट 12। तो cos थीटा हमारा आ गया 22 अपॉन 7 रूट 12। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, cos इनवर्स 22 अपॉन 7 रूट 12। ठीक, आई होप ये समझ आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया है। तो प्रैक्टिस में ये दो क्वेश्चन है, ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में है। आराम से चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म है। अगर है तो डायरेक्ट b1 b2 निकालो, नहीं है तो पहले इन्हें कन्वर्ट करो, देन b1 b2 निकालो और सेम फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड b1 और मैग्नीट्यूड b2 और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, डे 2 में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।